महाकाली जय महाकाल। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है आप लोग जो है महाकाली की कृपा से जो है खुश होंगे और माता रानी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना होगा। तो आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि ऐसा मैंने क्या करा कि मेरे ऊपर माँ काली की कृपा हुई और माँ काली की भक्ति हुई। ठीक है, तो ये वीडियो इतनी भयंकर होने वाली है क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा अनुभव बताऊंगा जो मेरे साथ ही हुआ है। और माँ ने अभी ये अनुभव बंद कर दिया है क्योंकि कहते हैं ना, अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भैया मैं माँ की पूजा करता हूँ या माँ की आराधना करता हूँ। बहुत से लोग जो है मुझसे कहते हैं कि मैं माँ की जो है पूजा कर रहा हूँ और माँ की आराधना कर रहा हूँ और मेरे अनुभव बंद हो गए हैं। तो भाई हमारे साथ भी हुए हैं। तो जो अनुभव हो जाते हैं तो उन अनुभव को जो है बताया जाता है। ऐसा नहीं कि आप अनुभव नहीं बता सकते हो, वो अनुभव जो है फिर आप साझा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो यही अनुभव आज मैं आपके साथ जो है वापस साझा करने आया हूँ। तो पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये एक दरबार है और ये माँ भगवती की कृपा से यहाँ जो है लोगों की अर्जियाँ लगती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, माँ के चरणों में जो है अर्जियाँ लगाई जाती हैं और बहुत अच्छे से लगाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या था कि जब मैं जो है माँ को बोलता था पहले और माँ की कृपा से ही जो है अर्जियाँ भी लग रही हैं और माँ जो है इनको पूरी कर भी रही हैं। तो ये चीज़ें थी कि आज भी जो है शनिवार था, मैंने माँ की जो है पूछा दी हैं और बड़े अच्छे से पूछाएँ हुई हैं। लोगों के हर सवाल के जवाब पूरे मिलते हैं क्योंकि माँ ने गॉड गिफ्ट में जो है दिव्य प्रदान करी है। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना, कि इस दरबार में जब मैंने अरदासें लगाई हैं वो माँ ने ऐसी ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करी है कि मैं भी सोचता हूँ कि माँ क्या कमाल है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो क्या है चीज़ें कि जब मैंने माँ की भक्ति शुरुआत करी और माँ काली की कृपा जब मेरे ऊपर हुई तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं माँ को अपने हाथों से जो है माँ को भोग बना के खिलाया करता था और माँ को जब मैं भोग लगाता था और मैं पर्दा लगाता था। ये मंदिर बड़ा है। पहले जो है मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैंने छोटे से मंदिर में जो है माँ की भक्ति और पूजा आराधना करी है। और जब मैं माँ की उस स्वरूप में जो है पूजा आराधना करता था और मिट्टी के स्वरूप में मैंने करी है। जो लोगों ने भी मेरे शुरू से लेके लास्ट तक की वीडियो नहीं देखी तो उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर ओल्ड हैं, पुराने हैं, उन लोगों ने देखा भी होगा कि मेरे मंदिर में मैं माँ को भोग लगाता था तो कभी पान जो है आधा कटा हुआ रहता था, बतासों पे निशान होते थे, है ना। कि माँ ने ये लीलाएं करी हैं, है ना, मेरे साथ अभी भी करती हैं माँ, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई हैं। माँ ने मेरे को प्रणाम दिया था। माँ जो है ये दिखाना चाह रही थी मुझे कि तेरी भक्ति में शक्ति है और माँ ये दिखाना चाह रही थी कि मैं तेरा भोग स्वीकार करती हूँ। ये चीज़ें थी। तो मेरे ज़ुबान में बाना गुजर रहा था, आपको वो चीज़ तो मैंने बताई थी। उसके बाद फिर मेरा एक है ना दिल में लगा कि मेरी माँ ने मेरे को आँच नहीं आन दी। मेरे ज़ुबान पे जो है छेद हो गया था और मेरी माँ ने जो है मेरे ऊपर आँच नहीं आन दी। कितनी दयालु है माँ काली, ऐसा है। तो मैं कहता था माँ मैं आपको ये भोग लगाता हूँ, आप खाती तो हो नहीं। मैं माँ से कहता था कि माँ मैं आपको भोग लगाता हूँ, आप खाती तो हो नहीं, दिखता तो है नहीं, आप मुझे प्रणाम तो दो। आप हो कि मैं ऐसे ही अंग्यारी पे भोग डाल रहा हूँ, आप खाती तो हो नहीं। ये चीज़ें मैं माँ से बोलता था। और फिर माँ को जो है ये चीज़ कहीं ना कहीं लगा कि हाँ मेरा बच्चा बोल रहा है, हाँ ना। तो मैं माँ को अपने हाथों से भोग लगाता था। आप मानोगे नहीं, मेरी माँ ने मुझे प्रणाम देने के लिए कि तेरी भक्ति में सच्ची शक्ति है, मैं माँ को है ना लोटों में जल रखता था, मतलब पीने के लिए माँ को जो है मैं पानी रखता था या दूध रखता था उस टाइम पे। तो वो पूरा दूध अगर मैं फुल गिलास भर के रख रहा हूँ, चलो अगर एक दिन तक रखा रहा हूँ तो मानते हैं कि सूख जाता है, चूहे मुँहे पी जाते हैं। मैं क्या करता था, माँ के आगे पर्दा लगाता था। और मेरी नॉलेज जो है मैं आपको वही बताऊंगा जो माँ ने मुझे दी है। ठीक है, आप देखना मैंने भोग वीडियो में बोला है कि माँ को पर्दा लगा के ही भोग दिया जाता है। तो वो गिलास में जो है इतना सा दूध, मतलब आधा फुल गिलास भर के मैं पानी या दूध रखता था तो वो जो है इतना आधा गिलास हो जाता था। मैं देख के बड़ा हैरान कि बाप रे ये माँ जो है पी गई। एक बार मुझे शक हुआ, कई बार मैं तुरंत पर्दे खोलूँ तब भी ऐसा होता था। और आज भी पानी कम हो जाता है, लेकिन अब कम होता है क्योंकि पहले क्या था ना, माँ ने प्रणाम दिया है मुझे, तो ऐसा होता था। अभी भी लोटा रखा है ना पीछे, उसमें पानी थोड़ा कम हो गया है। तो ऐसी चीज़ें थी। माँ को जो है मैं भोग लगाता था
और पान पेड़े का जो है माँ को मैं भोग लगाता था। तो मैं ना पान जो रखता था, आप मेरी ना एक शॉर्ट वीडियो देखना, हो सके मुझे मिलेगी तो मैं लगा दूंगा, इधर स्क्रीन पे लगा दूंगा। ओके, आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखना जो मैंने डाली है। मैं माँ को पान का भोग जो है वो लगाता था और पर्दा लगा दिया करता था। और जब मैं वो पर्दा खोलता था तो पूरा पान जो है खुला हुआ मिलता था, मतलब पान बंद होता है ना, पान खुला हुआ मिलता था या आधा, पूरा है ना सड़ा सड़ाया सा हो जाता था, या वो पान जो है थोड़ा चबा चबा सा लगता था, है ना, ऐसा मतलब पान हो जाता था, है ना। कई बार जो लोग कोरियर से माँ का श्रृंगार पहुँचाते थे, माँ मुझे वो पहने हुए दिख जाती थी सपने में, है ना। ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, है ना। जब माँ मनोकामना पूरी करती थी तो बच्चे अपनी खुशी से माँ के लिए कुछ भी पहुँचाते थे, तो माँ वो पहनी हुई दिखती थी, और मुझे दिख रही हैं, और जो बच्चे पहुँचा रहे हैं उनको भी दिखती थी माँ, ऐसी चीज़ें होती थी, है ना। माँ जो है, कभी माँ की शक्ल छोटी सी हो जाती थी, कभी माँ औरत के जैसा माँ का मुंह हो जाता था, कभी माँ की बड़ा मुंह हो जाता था। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं भैया आज माँ उदास लग रही है, माँ खुश लग रही है, तो ये माँ करती थी लीलाएं, है ना। उसके बाद जो है माँ काली की आँखें, मैं मेरी जब रात में मम्मी वगैरह भी सोती थी, वो देखती थी कि माँ अपने आप आँखें ऐसे करती थी, ऐसे। मम्मी मतलब मेरी मम्मी की आदत थी कि रात में ज़्यादा जल्दी सोती नहीं थी मम्मा, और हमारा एक ही कमरा था, ठीक है। मतलब मेरा कमरा जो था, हमारा कमरा जो था एक ही था, क्योंकि माँ की कृपा से घर बना है, वरना हमारा तो घर भी एक ही कमरे वाला था। तो माँ को मम्मी देखती थी, और माँ की आंखें बाकायदे इधर 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 होती रहती थी। रात में 3-4 बार मम्मी आंखें देखती थी, और पायलों की आवाज़ तो कंटिन्यू रात में आनी थी। एक बार मैं लाइव आ रहा था रात में, आपने सुनी थी, उस टाइम पे भी जो है पायलों की आवाज़ माँ की आती थी, है ना। और अब अभी मैं आपको दिखाऊं, माँ को मैंने भोग लगाया होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी माँ दरबार में, मैंने ही नहीं, मेरे को बहुत सारे भक्तों ने बताया है कि हाँ दरबार में जो शक्तियाँ हैं वो साक्षात रूप में विराजमान हैं, और सब बातें सुनती हैं तेरी, और सब बातें जो हैं करती हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आते हैं, अभी कुछ बच्चे जो है मिलने आए थे, और भी बच्चे आते तो वो रोने लग जाते हैं, कहते हमको ऐसा लग रहा है कि माँ हमारे साथ साक्षात विराजमान है। और ये मैंने भी महसूस करा है, और भी जो बच्चे हैं वो भी महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने भी माँ के यहाँ जो है खुले खुले चमत्कार माँ के देखे हैं। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती थी। पूजा में मैं बैठता था, मैं बोलूँ कि मैं ये पान रख रहा हूँ, ये पान जो है ये जा कहाँ रहा है ना, ऐसी चीज़ें होती थी। एक बार की मैं आपको लीला बताता हूँ कि मैं जो है मतलब मैं जो हूँ, एक बार मामा के इधर जाना था मुझे, कहीं रिलेटिव थी वहाँ पे जाना था, है ना। तो मैं माँ के लिए पूरा डब्बा, एक डब्बा मेरे इधर बतासों का होता है, ठीक है, भर के मैं रखता हूँ बतासों का डब्बा। तो मेरी मम्मी कहती है अब तू नहीं रहेगा तो भोग वगैरह कौन लगाएगा, जोत बत्ती तो जो है पापा कर देंगे, लेकिन उनको अंगियारी पे भोग लगाना और जो है बतासों पे भोग लगाना नहीं आता, है ना। तो मैंने क्या करा, डब्बे होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें बतासे भरे, लौंग रखी, और मैं माँ के पास वो रख के चला गया। लोहे के डब्बे थे, अच्छे से सील करे थे, चूहे मुँहे चींटी वगैरह नहीं घुस सकते थे, है ना। मैंने बोला माँ आपको भोग लगाना है, आपको भूख लगे तो आप इसमें से कुछ खा लेना। माँ के पास दक्षिणा रख के गया था, और माँ के पास जो है भोग रख के मैं गया था। तो मानोगे नहीं, मैं वहाँ से आया, मेरा डब्बा जो है अब आप यकीन करो चाहे नहीं करो, मेरे घर वालों ने देखा, आप उनसे पूछ सकते हो। मेरा जो डब्बा था वो मैं रख के गया हूँ, और मैं 4-5-6 दिन के लिए गया था घूमने, है ना। कम से कम मैं गया था, शायद मैं कलकत्ता गया था, मुझे याद नहीं है। और एक चीज़ जो है, लोगों को बहुत दिक्कत है, लोगों को लगता है कि मैं बंगाल का हूँ। मैं बंगाल का नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश भोपाल का हूँ। बंगाल की माँ की कृपा मेरे ऊपर हुई है, ये हुआ है ना। तो मैंने माँ के लिए जो है बतासे रखे, और जब मैं आया वहाँ से, और जब मैंने बतासे का डब्बा देखा तो बतासे का डब्बा जो था वो आधा था। मतलब तुम सोचो, जो व्यक्ति फुल डब्बा भर के गया है, अब इंसान तो बतासे खाएंगे नहीं, माँ के पास मैं रख के गया हूँ, एक लोटा जल भर के ठंडा ठंडा ढक्कन लगा के मट्टी के बर्तन में वो रख के गया हूँ। आके देखा पानी का लोटा आधा हो गया। चलो मट्टी का बर्तन तो ऐसा चुसा जाता है ना, मट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन बतासा का लोहे के डब्बे में से आधे बतासे कहाँ गए। मैं आया, मेरी मम्मी आई, मम्मी, मैंने मेरे गुरुजी को भी बताया, जो उज्जैन में रहते ना, उनको भी मैंने बताया, है ना। और ज़्यादा मैं किसी को बताता नहीं था उस टाइम पे, अब माँ की आज्ञा है तो इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ।
तो मैंने आके जो डब्बा देखा वो डब्बा जो है आधा हो गया। मैं और देख के हैरान, मैं देख के इतना हैरान हो गया, मैंने बोला बताओ ज़रा। तो माँ ने डब्बा ही आधा खा गई। माँ कह रही थी कि तू कहता है ना मैं भोग नहीं खाती, ले मेरा चमत्कार देख। क्योंकि माँ काली जो हैं कलयुग में इतनी ज़्यादा जागृत हैं, इतनी जागृत हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी लीला करी ना, अगर मैं आपके साथ बचपन से बताने बैठा तो वो लीलाएं जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होने वाली, है ना। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। कई बार माँ ने जो है ऐसी चीज़ें करी ना, और मैंने माँ को आजमाया भी है। मैं काहे के लिए झूठ बोलूँ, क्योंकि मैं इस ज़माने का लड़का था। मैंने बोला कि चलो माँ को आजमा के देखते हैं। मैं माँ के साथ मस्ती करता था, माँ के साथ जो है क्रीड़नाएँ करता, माँ के तो खिलाता था ना, ये चीज़ें थी मेरे साथ। और माँ का श्रृंगार आप मानोगे नहीं। माँ को जब मैं साड़ी पहनाता था, मैंने कभी साड़ी माड़ी मतलब किसी को पहनते हुए देखी नहीं है, लेकिन जब मैं माता रानी को साड़ी वगैरह पहनाता था तो माता खुद ही जो है अपना श्रृंगार ले लेती थी। माँ, आप लोग कहते हो ना कि आप माँ का श्रृंगार इतना प्यारा करते हो और माँ को जो है चुनरी वगैरह आप इतनी अच्छी पहनाते हो, कैसे पहनाते हो। तो जो है माता रानी अपना श्रृंगार जो है, सारे बच्चे कहते हैं कि आप माँ का श्रृंगार कैसे करते हो और माँ का जो है रूप कैसे करते हो, आप इतना सुंदर श्रृंगार कैसे कर देते हो। तो वो मैं नहीं करता, ये कहीं ना कहीं माँ भगवती ही श्रृंगार करवाती है। साड़ियाँ माँ कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, माँ इतने अच्छे से पहनती हैं, अपना लुक माँ खुद ही क्रिएट करती है। आप सोचो एक लड़का होकर मैं साड़ी कैसे माँ को पहना लेता हूँ, वरना मैंने कभी साड़ी पहनाई ही नहीं है। कहीं ना कहीं माँ ही पहनवाती क्यों, ठीक है नहीं, कहीं ना कहीं माँ ही पहनवाती हैं। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि श्रृंगार जो है कितना सुंदर हो जाता है। तो ये माता रानी की लीला है। माँ ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं जो अभी बंद हो चुकी हैं कई बार, क्योंकि माँ भगवती नई नई लीलाएं करती है ना। माँ एक ही लीला नहीं करती। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे अनुभव बंद हो गए, वो अनुभव बंद नहीं होते हैं। जैसे भक्ति की क्लासें होती हैं, जैसे आपकी पहली पहली क्लास में आओगे, आप दूसरी क्लास में आओगे, ऐसी भक्ति की भी क्लासें होती हैं। नए नए माँ अनुभव देती हैं, आपको एक ही अनुभव नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको अगर और मेरे बारे में जानना है तो आप मुझे बता देना, मैं आगे और ये लीलाएँ बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब, जितने लाइक करोगे उतनी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। बाकी आपको अर्जी पूछा हवन करवाना है माँ के दरबार में, शत्रुनाशक, संकटनाशक, कर्जनाशक जो भी होता है, जिससे की भी समस्याएं नेगेटिव की है तो सब हवन होते हैं दरबार में। आप व्हाट्सएप पे जो है मुझे मैसेज करें। बाकी माँ काली की कृपा जो है आप पर बनी रहे। जय महाकाली, हर हर महादेव।